नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे द फाइट चैप्टर नंबर 6। जो लड़ाई है वो रंजी के बीच में और सूरज के बीच में होती है। आगे हम वीडियो में देखेंगे कि कौन जीतता है और क्या इसका लड़ाई का खत्म होती है। द रंजी डिस्कवर्स ए पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंजेस इनटू इट फॉर ए स्विम। रंजी नाम का एक लड़का, उसे जंगल में एक पूल दिखाई दे जाता है और वो उसमें डाइव, प्लंज का मतलब है डाइव करना या स्विम करना, एकदम जंप लगा देना। वो स्विमिंग करने के लिए उस पूल में कूद जाता है। देर इज ए सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स। और लेकिन उसके बीच में और एक अनजान आदमी के बीच में थोड़ी सी ट्रबल, लड़ाई हो जाती है। whom है who else whoever who has a right to the pool if fight ensues। और वो जो दूसरा आदमी कहता है कि उसका पुल के ऊपर अधिकार है, इसलिए उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। द फर्स्ट राउंड एंड इनटू ए ड्रॉ। और जो पहला राउंड है वो ड्रॉ हो जाता है, उसमें कोई भी जीतता नहीं है। रंजी हैड बीन लेस देन ए मंथ इन राजपुर व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट। रंजी को आए अभी 1 महीना ही नहीं हुआ राजपुर में और उसे जंगल में एक फॉरेस्ट मिल जाता है। इट वॉज द हाइट ऑफ द समर। ये गर्मी के बिल्कुल शिखर था। एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन। और उसका स्कूल अभी भी नहीं खुला था, गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन। और अभी तक उसके कोई भी नए फ्रेंड नहीं बने थे। He wandered about a good deal by himself into the hills and the forest that stretched away interminably on all sides of the town। और वेंडर होता है कि घूमना। वो बस इधर उधर ही घूम रहा था, मस्ती मार रहा था, हिल्स के ऊपर जा रहा था और जंगल में गया। और जो जंगल थे, जो पहाड़ी थी, वो दूर दूर तक फैली हुई थी। पूरा जो शहर था, दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। इंटरमिनेबली होता है कि खत्म, जो जिसका कोई खत्म ना हो, एंड तक। इट वॉज हॉट, वेरी हॉट एट दैट टाइम ऑफ द ईयर। साल का वो जो समय था बहुत ही ज़्यादा गर्म था। एंड रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट। और इतनी गर्मी में जो रंजी था सिर्फ अपनी बनियान में और शॉर्ट्स में ही बाहर निकला हुआ था। His brown feet white with the chalky dust that flew up from the ground। उसके जो पैर थे उसके ऊपर चौक जैसी धूल मिट्टी लग गई थी, जो धरती थी उससे उड़ रही थी। द अर्थ वॉज पार्च, पार्च होता है बड़ी गर्म और ड्राई। द ग्रास ब्राउन, जो ग्रास थी वो ब्राउन कलर की थी, जो ग्रीन था वो सब चली गई थी। द ट्रीज लिस्टलेस, हार्डली स्टरिंग, वेटिंग फॉर ए कूल विंड और ए रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन। जो पेड़ थे वो वेट कर रहे थे कि जो बारिश है या ठंडी ठंडी हवा है वो आएंगी, क्योंकि जो पेड़ थे वो बहुत ही उदास लग रहे थे। उदासी का कहने का मतलब है कि ग्रीनरी इतनी नहीं थी और गर्मी में बिल्कुल सब कुछ जैसे झुलसा ही गया था। It was on such a day, a hot tired day, that Ranji found the pool in the forest। और ऐसे ही एक दिन, बहुत गर्म दिन था और थकावट वाला दिन था, कि रंजी को एक पुल मिल गया। द वाटर हैड ए जेंटल ट्रांसलुलेंसी। ये होता है पारदर्शिता, जो पानी था बिल्कुल पारदर्शिता था, बिल्कुल आर पार दिख रहा था। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल। और जो पूल के जो बॉटम में थे, जो पेबल्स मतलब छोटे छोटे से जो पत्थर थे, वो भी साफ दिख रहे थे। ए स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक। क्लस्टर ऑफ रॉक होता है कि जो छोटी छोटी चट्टानें थी वो बिल्कुल भरी हुई थी, वहाँ पे ग्रुप बना हुआ था और वहाँ से पानी की जो धारा थी वो बह रही थी और पूल को भर रही थी। टू फीड द पूल मतलब पूल में पानी चट्टानों के बीच में से आ रहा था। ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी ए गशिंग टोरेंट। और जब मानसून होता है, जब पानी ज़्यादा आ जाता है, तो जो धारा थी छोटी सी, ये इससे वायलेंट धारा बन सकती थी, जिसको एकदम रोकना आसान नहीं होता। इधर उधर बहुत तेजी, जिसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। कास्केडिंग डाउन द हिल्स बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बेयरली ए ट्रिकल। देखिए, जब मानसून होता है तो धारा बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, लेकिन जब गर्मी है, गर्मी में धारा बहुत कम थी। ठीक है, आगे है द रॉक्स हाउएवर होल्ड द वाटर इन द पूल। जो रॉक्स थी उन्होंने तो पानी को पूल में रोक रखा था। एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल इन द प्लेन्स। देखिए, जो समतल धरती होती है, क्योंकि ये हिली स्टेशन था, हिली स्टेशन पे जो जंगल थे वहाँ पे ये एक पूल था, लेकिन अगर समतल मैदान होता तो ये पानी वहाँ पे नहीं रहता और वो सूख जाता।
When रंजी saw the pool, he did not hesitate to get into it. जब रंजी ने पुल देखा तो वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया और सीधा पुल में छलांग लगा दी. He had often gone swimming alone or with friends. वो अक्सर स्विमिंग करने जाता था, अकेला जाता था या अपने दोस्तों के साथ जाता था. When he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert, जब वो अपने माता पिता के साथ राजपुताना के डेजर्ट में रहता था तब वो अक्सर स्विमिंग पे जाता था. देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पुल्स वेयर बफेलो स्वेलोड. और वहाँ पर अक्सर उसने ही जैसे मिट्टी वाले पुल ही देखे थे जहाँ पे जो भैंसें हैं, वेलोड मतलब इधर उधर गोल गोल घूमना, वो पानी में जो तैरती हैं, वो जो स्विमिंग करती हैं बफेलो, आपने गांव में देखा होगा कभी. उसने सिर्फ ऐसे ही मिट्टी वाले पुल देखे थे. एंड वुमन वॉश क्लोथ, और जहाँ पे जो लेडीज थी वो कपड़े धोती थी. He had never seen a pool like this. उसने इतना साफ सुथरा पुल कभी नहीं देखा था. So clean and cold inviting. इतना साफ था, ठंडा था और ऐसे बिल्कुल इनवाइट कर रहा था कि आओ और मेरे अंदर स्विमिंग करो. He leapt into the water. और वो उसने पानी में बिल्कुल छलांग लगा दी. His limbs were supple. limbs मतलब उसके जो हाथ पैर, जो उसके लिम्स हैं वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो रहे थे. फ्री ऑफ एनी फैट, लग ही नहीं रहा था कि कोई भी वजन है. एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिस्टर्ड इनटू द पैचेस ऑफ सनलिट वाटर. और जो उसके, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का था तो उसकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था पानी में चमक रही है. आगे है द नेक्स्ट डे ही केम डाउन अगेन टू द टू क्वेंच हिज बॉडी इन कूल वाटर ऑफ द फॉरेस्ट पूल. अगले दिन वो फिर आया. क्वेंच होता है ये ठंडा करना, उसकी इतनी जो गर्मी है, उसका जो शरीर है गर्मी से गर्म हो गया था, वो उसको ठंडा करने के लिए फिर से उस फॉरेस्ट के पूल में आ गया. ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर. वो करीब आधा घंटा हो गया था कि वो जब पानी में बाहर निकल रहा था, अंदर स्विमिंग कर रहा था. लिम्पिड है क्लियर वाटर, बिल्कुल साफ पानी. और लाइंग स्ट्रेच आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ द ब्रॉड लीफ सॉल ट्रीज. यहाँ पे जो साल के जो पेड़ थे उनकी जो पत्तियां थी बड़ी बड़ी थी, वो उनकी जो छाया थी वहाँ पे लेट जाता था और कभी स्विमिंग करता था. इट वॉज वाइल ही ले दस that he noticed another boy standing a little distance away. वो ऐसे लेटा ही हुआ था कि उसने एक लड़का देखा जो दूर पे खड़ा था. स्टेरिंग एट हिम इन ए रादर हॉस्टाइल मैनर. हॉस्टाइल होता है बिल्कुल दुश्मनी वाले फेस करने, गंदा से ऐसे फेस बना के, अरे ये तो मेरा बिल्कुल दुश्मन है. वो ऐसे ही उसको घूर रहा था. स्टेयर मतलब उसको घूरना. द अदर बॉय वॉज लिटिल ओल्डर देन रंजी, टोलर, थिकेस्ट विद ए ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स. और जो दूसरा लड़का था वो उससे थोड़ा बड़ी उम्र में था रंजी से. वो लंबा था, थोड़ा चौड़ाई थी उसकी, और उसकी नाक थी थोड़ी चौड़ी थी, मोटी भी थी, और उसके होठ लाल थे. ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रंजी. उसने रंजी को नोटिस ही किया था. एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग. रंजी ने उसे कुछ भी नहीं कहा. द अदर कॉल्ड आउट, वट आर यू डूइंग हेयर मिस्टर. और दूसरे ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो. रंजी, हु वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली, वॉज टेकन अबैक. टेकन अबैक मतलब उसको सरप्राइज हुआ, बिल्कुल धक्का लग गया. अरे वो तो उसको अपना दोस्त बनाना चाहता था रंजी, लेकिन वो तो इससे इतने ऐसे गुस्से में क्यों बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो. At the hostility of the other stone. I am swimming, he replied. Why don't you join me? मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, रंजी ने कहा, और तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करते. I always swim alone, said the other. दूसरे ने कहा कि मैं तो हमेशा अकेला ही यहाँ पे स्विमिंग करता हूँ. I did not invite you here. This is my pool. कि ये तो मेरा पुल है और मैंने तुम्हें यहाँ पे इन्वाइट नहीं किया है. The stranger strode up to रंजी. जो स्ट्रेंजर था वो बिल्कुल थोड़ा सा गुस्सा कर रहा था रंजी के ऊपर कि तुम मेरे स्विमिंग पूल में क्यों आ गए हो. आगे है द हु स्टिल सैट ऑन द रॉक एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैड. जो दूसरा लड़का था वो रंजी की तरफ चल के आया. स्ट्रोड मतलब उसकी तरफ तेजी तेजी से चलना. और जो रंजी था वो अभी भी चट्टानों के उस पत्थर के ऊपर ऐसे लेटा हुआ था. एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड. और एंड सैड एज दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल. और इससे ही उसने ऐसे कहा कि ये जो मसला था ये अभी ही सुलझ जाएगा.
डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर, तुम्हें क्या नहीं पता कि मैं हूँ एक वॉरियर हूँ। आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, और मैं तुम्हारे जैसे जो गांव के बच्चे हैं, गांव वाले हैं, उनसे ऐसे रिप्लाई पसंद नहीं करता। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स सैड रंजी, रंजी ने कहा तो क्या तुम्हें लड़ाई करना पसंद है ऐसे गांव वालों के साथ। वेल आई एम नॉट ए विलेजर आई एम ए फाइटर, वो कहता कि मैं विलेजर नहीं हूँ, मैं तो एक फाइटर हूँ। फिर आई एम ए वॉरियर आई एम ए फाइटर, दोनों कहने लगे मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ। दे हैड रीच्ड ए इम्पासे, वो इम्पासे होता है कि बिल्कुल रुक जाना, एक ही जगह, आगे ना जाना। डेडलॉक, एक पोजीशन की जिसका कोई अंत नहीं है, कि मैं मतलब उसके दूसरा कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था, बस वो लड़े ही जा रहे थे। वन हैड सेड ही वॉज ए वॉरियर, द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज ए फाइटर, एक ने अपने आप को वॉरियर बता दिया था और एक ने अपने आप को फाइटर बता दिया था। आगे है देर वॉज ए लिटल एल्स डैट कुड बी सेड, और थोड़ा बहुत ही कुछ बचा था जो कुछ कहा जा सकता था। यू अंडरस्टैंड डैट आई एम ए वॉरियर, तुम्हें समझ आता है कि मैं एक वॉरियर हूँ। वॉरियर नॉर्मली ब्रेव, बहादुरी के लिए यूज़ किया जाता है, कि जो बहादुरी से, जब अब कोरोना टाइम आया था तो कोरोना वॉरियर की जो कोरोना को लड़ाई मतलब बहादुरी से उसका सामना करेंगे, ठीक है। फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हेड, जब दूसरे ने कहा कि मैं तो एक वॉरियर हूँ, स्ट्रेंजर ने कहा, तो ये जो फीलिंग थी वो रंजी उसके दिमाग में समझ नहीं रहा था कि वो क्या कहना चाहता है। आई हैव हर्ड यू सेड इट 3 times, रिप्लाइड रंजी, रंजी ने कहा कि मैं तो 3 बार सुन चुका हूँ कि तुमने अपने आप को वॉरियर कहा है। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तो तुम क्यों नहीं भाग रहे हो। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, रंजी कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ कि तुम भागो। आई विल हैव टू बीट यू, मुझे तुम्हें पीटना ही पड़ेगा, सेड द स्ट्रेंजर एज्यूमिंग ए वायलेंट एटीट्यूड शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड, और जो दूसरा अनजान आदमी था उसने कहा कि मैं तो तुम्हें पीटूंगा, अगर तुम नहीं समझते हो तुम यहाँ से चले जाओ। और जो उसका जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल लड़ाई करने वाला था। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट सेड रंजी, रंजी ने कहा कि मैं तो वेट कर रहा हूँ कि तुम ऐसा कुछ करो। यू विल सी मी डू इट सेड द अदर बॉय, दूसरे लड़के ने कहा कि तुम मुझे देखोगे ऐसा करते हुए। रंजी वेटेड, रंजी ने इंतजार किया। द अदर बॉय मेड ए स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, दूसरे लड़के ने एक हिस की साउंड की। दे स्टेड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट ए मिनट, कम से कम 1 मिनट के लिए एक दूसरे को ऐसे घूरते रहे। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर, मस्टर होता है कलेक्ट करना, गैदर करना, कि जितना फोर्स उसके पास था उसने उससे रंजी को एक थप्पड़ लगा दिया। देन द वॉरियर्स, इसने थप्पड़ लगा दिया। रंजी स्टैगर, स्टैगर मतलब एकदम लड़खड़ाया। फीलिंग क्वाइट डिजी, डिजी मतलब उसको लगा कि थोड़ा सा चक्कर आ गया है, क्योंकि वो उससे उम्र में बड़ा था। देर वॉज ए थिक रेड फिंगर मार्क ऑन हिज चिक, और उसके गाल पर लाल उंगलियों के निशान भी छप गए थे। देर यू आर एक्सक्लेम्ड असेलेंट, असेलेंट होता है जो आक्रमण करता है, उसने जो शुरुआत करता है, कि कहो देखो मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें पिटाई कर दूंगा। विल यू बी ऑफ नाउ, क्या तुम अब यहाँ से चले जाओगे। फॉर आंसर रंजी swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face, और उसका जवाब देने के लिए रंजी ने अपना हाथ ऊपर उठाया, हवा में लहलाया और उसको हार्ड पुश किया उसके फेस पे। एंड देन देवर एट ईच अदर थ्रोट, और फिर तो उन दोनों ने एक दूसरे के गला ही पकड़ लिया। स्विमिंग ऑन द रॉक्स, और रॉक्स के ऊपर वो बिल्कुल ऐसे मूव कर रहे थे, कभी लड़ाई करते करते कभी उस रॉक पे जा रहे थे कभी उस रॉक पे जा रहे थे। टम्बलिंग ऑन द सैंड, सैंड के ऊपर टम्बल होता है ऐसे लड़खड़ाना। रोलिंग ओवर एंड ओवर देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल, उसके जो हाथ और पैर थे वो उन्होंने एकदम ऐसे बंध गए थे एक दूसरे के ऊपर मार पिटाई में, और लड़ाई थी वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट, आक्रमणकारी बहुत ही ज़्यादा होती जा रही थी। गैस्पिंग एंड कर्सिंग, एक दूसरे को ऐसे पकड़ रहे थे और कर्स कर रहे थे, गाली गलौज भी कर रहे थे। क्लोइंग एंड स्लैपिंग दे रोल्ड इनटू द शैलो ऑफ द पूल, और ऐसा करते करते वो पूल के
पुल में चले गए, धीरे धीरे शैलो मतलब उसके जो बॉटम है वहाँ पे जाते गए। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड, और पानी में भी जो लड़ाई थी वो चलती रही। स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विद मड, वो फिर क्या हुआ, अब वो बिल्कुल मिट्टी से भर गए, क्योंकि वो कभी मिट्टी पे जा रहे थे, कभी रेत में भर रहे थे, कभी पानी में जा रहे थे, तो उनके ऊपर उनके पूरे सिर से पैर लग पूरी मिट्टी ही मिट्टी लग चुकी थी। आगे है, बट आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ फ्रेंजाइड मतलब वायलेंट, 5 मिनट के बाद अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, नीदर बॉय हैड इमर्ज्ड विक्टोरियस, लगभग ऐसे ही लड़ते रहे और कोई भी नहीं जीता। देयर बॉडीज हीविंग विद एग्जॉस्शन, दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर। एग्जॉस्ट होता है कि मतलब बिल्कुल थक जाना, और दोनों के शरीर थे बिल्कुल ज़्यादा थक गए थे। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर मेकिंग ट्रीमेंडस एफर्ट टू स्पीक। ट्रीमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा था, क्योंकि वो इतने थक गए थे कि उनसे बोला ही नहीं जा रहा था। नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर, गैस द स्ट्रेंजर। वो बोलता है, अनजान लड़का बोलता है कि क्या तुम्हें पता चला कि अब मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक अच्छा फाइटर हूँ, मैं बिल्कुल बहादुर हूँ। डू यू नो आई एम ए फाइटर, क्या तुम्हें पता है कि मैं फाइटर हूँ। रंजन ने भी बड़ी मुश्किल से बोला, क्योंकि वो भी थक गया था। दे हैव ए मोमेंट्स कंसिडरेशन, 1 मिनट के लिए दोनों ने सोचा। टू ईच अदर आंसर, एक दूसरे को जो रिप्लाई किया था उन्होंने उसका सोचा। एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस, और उस सन्नाटे में, उस चुप्पी में, देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स। और जो सन्नाटा था 1 मिनट का, उसमें एक दूसरे के जो दिल की धड़कन थी वो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, और सांसों की आवाज़ें आ रही थी। देन यू विल नॉट लीव द पुल सेड द वॉरियर ने कहा कि तुम पुल को नहीं छोड़ोगे। आई विल नॉट लीव इट सेड रंजी ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, फिर तो हमें और लड़ाई को और कंटिन्यू करना पड़ेगा। सेड द अदर ऑल राइट सेड रंजी ने कहा कि ठीक है हम लड़ाई शुरू करते हैं। बट नीदर बॉय मूड, लेकिन कोई भी लड़का नहीं मूव किया। नीदर टुक द इनिशिएटिव, और स्टार्ट भी नहीं किया। इनिशिएट होता है कि स्टार्ट करना। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, जो वॉरियर था उसकी एक इंस्पिरेशन थी। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, उसने कहा कि चलो कल शुरू करेंगे दोबारा से। ही सेड इफ यू डेयर टू कम हेयर अगेन टुमारो, अगर तुम यहाँ पे आए तो हम दोबारा लड़ाई कल शुरू करेंगे। वी विल कंटिन्यू दिस फाइट एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे, और जैसे मैंने आज तुम पर तरस कर दिया है तो मैं कल तुम पर तरस नहीं खाऊंगा। आई विल कम टुमारो सेड रंजी ने कहा कि मैं कल आऊँगा। आई विल बी रेडी फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा, तैयार रहूँगा। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स पुट ऑन देयर क्लोथ्स एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स। फिर वो दोनों एक दूसरे के दूर चले गए, मुड़ गए, अपने अपने रॉक्स पे चले गए जहाँ पे उनके कपड़े रखे हुए थे, और फिर वो अलग अलग रूट से उन्होंने जंगल को छोड़ दिया। सेकेंड पार्ट है, नेक्स्ट डे व्हेन द क्लेमेंट्स फेस ईच अदर अक्रॉस द पुल, अगले दिन दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं पुल के। दे थ्रो चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर, और एक दूसरे पर वो चैलेंज करते हैं और काउंटर चैलेंज कर देते हैं। द बेस्ट सोल्यूशन दे रियलाइज लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग। फिर उनको बेस्ट सोल्यूशन मिलता है कि एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, बल्कि इस चीज़ के लिए फाइट करेंगे कि कोई अच्छी चीज़ हो जाएगी। व्हेन, आगे हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन रंजी गोट होम, जब रंजी घर गया, ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द कट एंड ब्रूसेस दैट शोड ऑन हिज फेस। जब वो घर वापस गया तो उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया कि इसके जो कट हैं और इतने जो घाव हैं और जो ब्रूसेस होते हैं जैसे चोट लगने के घिसरट हैं, वो उसके फेस पे, टांगों पे, हाथ पे क्यों लगी हुई हैं। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंसील द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजुअल वायलेंट फाइट। कंसील होता है छुपाना, वो नहीं छुपा पाया कि ये अनयूजुअल, ज़्यादातर वो लड़ाई नहीं करता है, और इस तरह की जो वायलेंट फाइट थी वो कैसे हो गई, वो उसको छुपाना मुश्किल हो गया। एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन ही स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और फिर उसकी मम्मी ने कहा कि तुम्हें पूरा दिन अब घर पे ही रहना है। That evening though he slipped out of the house and went to the bazaar, लेकिन उस शाम को भी वो घर से चला गया और बाजार में गया।
where he found comfort and solace in a water of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet जलेबी, जहाँ पे फिर उसने जलेबी खाई, स्वीट जलेबी खाई और जो बनाना के पत्ते के ऊपर रखी हुई थी और लेमोनेड खाया जिसके अलग अलग कलर थे, वो पिया। वहाँ पे फिर उसको थोड़ा कंफर्ट हुआ और जो थोड़ी सी शांति आई। He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road. उसने अपना लेमोनेड नींबू का पानी खत्म ही किया था कि जो उसका दुश्मन था, एडवर्सरी जो उससे अभी लड़ाई कर रहा था, वो आ रहा था। His first impulse was to turn away and look elsewhere. उसने सोचा कि क्यों ना उससे मुंह फेर लिया जाए और इधर उधर देखने लग जाए। He second to throw the lemonade bottle at his enemy. और फिर उसने सोचा क्यों ना उसके नींबू की पानी की बोतल ही अपने दुश्मन पे फेंक दिया जाए। But he did neither ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी, लेकिन वो वो जमीन पे खड़ा हो गया क्योंकि वो पहले बैठा हुआ था, और जो उसका जो दुश्मन था वो जा रहा था उस पर गुस्से से देखा। एंड द वॉरियर सेड नथिंग ईदर बट स्कोल्ड बैक विद इक्वल फेरोसिटी, लेकिन उसका जो दुश्मन था, उसने ओपोनेंट था, उसने भी बिल्कुल ऐसे गुस्से से और निर्दय तरीके से उसकी तरफ देखा। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन, अगला दिन भी इतना ही गर्म था जितना कि आज था। द रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर टू फाइट फॉर ए फाइट, रंजी था, बहुत कमज़ोर फील कर रहा था, आलसी भी लग रहा था और उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो लड़ाई करे। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर, उसकी जो बॉडी थी स्टिफ, बिल्कुल अकड़ गई थी और दर्द भी कर रही थी, जगह जगह उसको दर्द हो रहा था, और जो उसको पहले वाले दिन उसने जो लड़ाई की थी। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, लेकिन वो चैलेंज को रिफ्यूज नहीं कर सकता था। नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डिफीट, लेकिन अगर वो पुल पे नहीं जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि उसने हार स्वीकार कर ली है। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट, और फिर उसने सोचा कि इससे तो वो अगली कभी लड़ाई होगी तो उसमें भी वो पीटा ही जाएगा। बट ही कुड नॉट एक्वाइज इन हिज ओन डिफीट, लेकिन उसको अपनी लड़ाई में जो हार में है उसमें उसको संतुष्टि नहीं होती। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट और आउटविट हिम, फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट, और जब तक वो अपने दुश्मन को नहीं हराएगा उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, उसको अंत तक उसको लड़ना ही होगा। इफ़ ही हैड सरेंडर नाउ, और अगर उसने अब सरेंडर कर दिया, लड़ाई से मैदान छोड़ दिया, ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, और वो हमेशा के लिए ही पीटा हुआ माने जाएगा, कि हार मान ली जाएगी उसकी। बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट, लेकिन अगर वो आज हार गया लेकिन आज भी पिट गया तो वो हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा कि वो आगे भी लड़ाई कर पाएगा, वरना उसके मन में वहम रहेगा, बोझ रहेगा कि उसने तो पहले भी लड़ाई छोड़ी थी, अब भी वो लड़ाई नहीं कर सकता। एंड बी बीटन अगेन, और आगे भी वो पिटता चला जाएगा। एज लॉन्ग एज ही फाउट, और जितना लंबा वो लड़ा, ही हैड ए राइट टू द पुल इन द फॉरेस्ट, और जब तक वो लड़ेगा तो उसका एक अधिकार होगा उस पुल के ऊपर। आगे चलते हैं। ही वॉज half hoping that the warrior would have forgotten the challenge, और वो सोच रहा था कि जो वॉरियर है वो चैलेंज को शायद भूल गया हो। बट these hopes were dashed when he saw his opponent, लेकिन उसकी जो आशा थी वो खत्म हो गई थी बिल्कुल जब उसने अपने ओपोनेंट को देखा। Sitting stripped to the waist on a rock on the other side of the pool, जो उसकी वो दूसरी पुल के दूसरी रोक पे दूसरी तरफ वो बैठा हुआ था। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, वो अपने बॉडी पर ऑयल रब कर रहा था। ही सो रंजी बीनीथ द सोल ट्रीज, उसने रंजी को साल के पेड़ के नीचे देखा। एंड कॉल्ड ए चैलेंज अक्रॉस द वाटर ऑफ द पुल, और उसने चैलेंज किया। कम ओवर दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड, उसने चिल्लाया कि सेड आओ और लड़ो। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाय हिज ओपोनेंट, लेकिन जो रंजी था वो जो दूसरे लड़के की कोई भी कंडीशंस को नहीं मानने वाला था। कम दिस साइड एंड फाइट, तुम इधर आओ और फिर फाइट करो। ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर, वो उतने ही जोश के साथ, स्ट्रेंथ के साथ कहा कि तुम इधर आके लड़ो। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हेयर, स्विमिंग करके आओ मेरे साथ इधर आके लड़ो, दूसरे ने कहा। और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम टू द लेंथ ऑफ दिस पुल, या तुम इसके जो पुल है उसकी लेंथ को क्रॉस ही नहीं कर सकते।
But Ranji could have swum the length of the pool a dozen times without tiring, and here he would show the warrior his superiority. लेकिन जो रंजी था वो जो पुल की जो लेंथ थी उसको दर्जनों बार बिना थके पार कर सकता था। और अब उसको अपनी जो वॉरियर था उसको अपनी सुपीरियर कि वो सुपीरियर है, कि वो ज़्यादा उत्तम है, वो दिखाना था। सो स्लीपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, उसने अपनी वेस्ट निकाली। ही डाउट स्ट्रेट इन टू द वाटर एंड कटिंग थ्रू इट लाइक ए नाइफ, वो बिल्कुल पानी में उसने छलांग लगा दी और उसको चाकू की तरह काटता चला गया पानी को। एंड सरफेस्ड विद हार्डली ए स्प्लैश, द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन द अमेजमेंट, जो वॉरियर था उसका जो मुंह बिल्कुल इतने हैरानी में खुला का खुला रह गया कि इतनी अच्छी तरह ये कैसे लड़ाई कर सकता है, मतलब स्विमिंग कर सकता है। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड, क्या तुम डाइव कर सकते हो, वो बिल्कुल हैरान हुआ। इट इज़ ईजी सेड रंजी, रंजी ने कहा ये तो बड़ा आसान है। थ्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव, वो रंजी कहता कि क्या तुम डाइव नहीं कर सकते। नो सैड द अदर, दूसरे ने कहा कि नहीं। आई जंप स्ट्रेट इन, मैं तो बिल्कुल जंप ही करता हूँ सीधा। बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक ए डाइव, लेकिन अगर तुम बता सकते हो तो मैं डाइव कर पाऊंगा। इट इज़ ईजी सैड रंजी, रंजी ने कहा कि तो बड़ा आसान है। स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट। देखिए वो रंजी कहता है कि तुम रॉक के ऊपर सीधे खड़े हो जाओ, अपने हाथ को ऊपर फैलाओ और अपने सिर को अपने पैरों की जगह ले लेने दो। वो मतलब कि ऐसे छलांग लगाओ कि तुम्हारा सिर नीचे आ जाए और पैर ऊपर चले जाएं। द वॉरियर स्टूड अप स्टिफ एंड स्ट्रेट, स्ट्रेच आउट हिज आर्म्स एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और वॉरियर ने ऐसे ही सीधा खड़ा हुआ, बिल्कुल अकड़ गया, ऐसे हाथ सीधे किए और स्ट्रेच किए अपने हाथों को और उसके पानी के अंदर छलांग लगा दी। He landed flat on his belly with a crash that sent the birds screaming out of the trees, और वो उसने ऐसे लैंड किया, उसका सिर नहीं आया, वो पेट के बल उसने पानी में ऐसे छपाक की आवाज़ आई कि जो पक्षी थे पेड़ों से वो चिल्लाते हुए चले गए, इतना शोर आया। रंजी डिजोल्व इनटू लाफ्टर, जो रंजी था वो एकदम हंसने लग गया। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, क्या तुम पूल को पानी से निकालना चाहते हो, पूल से पानी निकालना चाहते हो। ही आस्क्ड एज द वॉरियर केम टू द सरफेस स्पाउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल वेल। जो वो वॉरियर था वो पानी से जब निकल के आ रहा था तो रंजी ने कहा क्या तुम पानी ही निकाल दोगे ऐसे स्विमिंग कर करके। वॉजंट इट गुड, क्या ये अच्छा नहीं था। आस्क द बॉय एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट, जो लड़का था वो कह रहा था कि क्या ये अच्छा नहीं था। नोट वेरी गुड, ये ज़्यादा अच्छा नहीं था। सैड रंजी, यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन, तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। रंजी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दोबारा करके दिखाऊंगा। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ए रॉक ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव, और फिर रॉक पे गया, वहाँ पे अपने आप को सीधा किया, खींचा और फिर दोबारा उसने एक डाइव लगा दी। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, दूसरे लड़के ने वेट किया कि वो बाहर आए। बट स्विमिंग अंडर वाटर रंजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, लेकिन पानी के अंदर स्विमिंग करते करते रंजी ने उसको ऐसे घूम घूम के वो उसके पीछे से निकल आया। हाउ डिड यू डू डैट, ये तुमने कैसे किया। आस्क द एस्टोनिस्ड यूथ, उस जवान ने बड़ी हैरानी से पूछा कि तुमने ये कैसे कर दिया। कांट यू स्विम अंडर वाटर सैड रंजी, क्या तुम पानी के अंदर भी स्विमिंग नहीं कर सकते। नो बट आई विल ट्राई इट, नहीं मैं नहीं कर सकता लेकिन मैं ट्राई करूंगा, ये दूसरे लड़के ने कहा। द वॉरियर मेड ए ट्रीमेंडस एफर्ट टू प्लंग टू द बॉटम ऑफ द पूल एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गॉन ड्राइड डाउन। लड़के ने, जो वॉरियर था, उसने बहुत ही एफर्ट किए, ट्रीमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा जोर लगाया ताकि वो प्लंग होता है डाइव करना या एकदम जंप करना, कि पूल है जो उसके बॉटम तक चला जाए, और वास्तव में ही उसने सोचा कि वो बिल्कुल नीचे चला गया था। दो हिज बॉटम लाइक ए डक्स रिमेन्ड अबव सरफेस, लेकिन जो उसको लगा जो बॉटम था वो अभी भी ऊपर की रखा हुआ था, जैसे डक है, डक की तरह ही ऊपर था। रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, लेकिन रंजी ने उसको डिस्करेज नहीं किया, उसका आत्मविश्वास नहीं कम किया।
इट वॉज नॉट बैड, ये बुरा नहीं था, ही सैड, बट यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन तुम्हें काफ़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। रंजी ने कहा, विल यू टीच मी, आस्क द एनिमी, एनिमी ने पूछा कि क्या तुम मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, ये रंजी ने कहा। यू मस्ट टीच मी, इफ़ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू, विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी, अगर तुम नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा, क्या तुम यहाँ पे रोज आओगे मुझे सिखाने, ये उस अजनबी लड़के ने कहा। इफ़ यू लाइक सैड रंजी, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं आ जाऊंगा। दे हैड पुल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ द वाटर एंड वर सीटिंग साइड बाय साइड ऑन स्मूथ ग्रे रॉक, और वो दोनों अब पानी से निकल आए और एक ग्रे रॉक पर बैठे हुए थे आसपास। माई नेम इज सूरज, मेरा नाम सूरज है, सेड द वॉरियर। वट इज़ योर्स, तुम्हारा क्या है। इट इज़ रंजी, मेरा नाम रंजी है। आई एम स्ट्रोंग एम आई नॉट, आस्क सूरज, बेंडिंग हिज आर्म सो डैट ए बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश। देखिए नॉर्मली जो लड़के करते हैं ये जैसे उनका हाथ है ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पे उसके डोले शोले कहते हैं कि अरे हमारा तो डोला निकल गया है, तो ये सूरज नाम का लड़का भी अपना डोला उसको दिखाने लग गया और कहता है कि मैं बहुत मजबूत हूँ। फिर सूरज कहता कि यू आर स्ट्रोंग सैड रंजी, यू आर ए रियल पहलवान, तुम स्ट्रोंग हो, तुम एक पहलवान भी हो। वन डे आई विल बी वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर, सूरज ने कहा कि एक दिन मैं वर्ल्ड का रेसलर बनूंगा। स्लैपिंग हिज थाइज विच शूक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, और उसने थाइज को ऐसे स्लैप किया, थप किया। He looked critically at रंजीज हार्ड थिन बॉडी, और उसने रंजी की हार्ड बॉडी मतलब मजबूत बॉडी को देखा, लेकिन रंजी थोड़ा पतला था। यू आर क्वाइट स्ट्रोंग योर सेल्फ, तुम भी स्ट्रोंग हो। ही कंसीडर्ड, उसने हामी करी। बट यू आर टू बोनी, आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, लेकिन तुम बहुत दुबले पतले हो, मुझे पता है तुम लोग कम खाते हो। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, तुम्हें आना चाहिए और मेरे साथ खाना खाना चाहिए। आई ड्रिंक 1 स्टीयर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं रोज 1 किलो दूध पी जाता हूँ करीब। वी हैव गोट आवर ओन काउ, और हमारे पास खुद की अपनी काउ है। बी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त बन जाओ। एंड आई विल मेक यू ए पहलवान लाइक मी, और मैं तुम्हें मेरी तरह एक पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विमिंग अंडर वाटर, और अगर तुम मुझे सिखाओगे पानी के नीचे कैसे स्विमिंग करते हैं और डाइव कैसे करते हैं। आई विल मेक यू ए पहलवान, दिस इज़ फेयर इजंट इट, और मैं तुम्हें एक पहलवान बना दूंगा। दिस इज़ फेयर, ये ठीक रहेगा, सैड रंजी। दो ही डाउटेड इफ़ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, उसने सोचा कहीं एक्सचेंज में मैं ठीक है, ये सौदा ठीक है या नहीं है। सूरज पुट हिज आर्म अंडर अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ, यस, और फिर सूरज ने अपना जो बाजू थे वो उस यंगर बॉय के पीछे ऐसे रखी और कहा कि अब हम दोस्त हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट unflinching eyes, and in that moment's love and understanding were born। देखिए वो एक दूसरे की तरफ ईमानदारी से देखा, आंखें भी नहीं चपाई। अनफ्लिंचिंग होता है कि बिना ब्लिंक करे, बिना आंख को ऐसे चपकाए, और उसी समय उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग शुरुआत होगी। वी आर फ्रेंड्स सैड रंजी, अब रंजी ने कहा कि हम भी दोस्त हैं। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन, अब पेड़ जो पक्षी थे वो दोबारा से पेड़ की शाखाओं पर बैठ गए थे। एंड पूल वॉज क्वाइट, और जो पूल था वो शांत था। एंड लिम्पिड इन द शेड ऑफ द सॉल्ट ट्रीज, और जो साल के जो पेड़ थे उनके नीचे बिल्कुल साफ दिख रहा था। इट इज़ आवर पूल सैड सूरज ने कहा कि हमारा पुल है। नोबडी एल्स कैन कम हेयर विदाउट आवर परमिशन, हु वुड डेयर, उस सूरज ने कहा कि ये तो हमारा पुल है और हमारी परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता, और किसकी इतनी हिम्मत है। हु वुड डेयर सैड रंजी ने भी कहा कि किसकी हिम्मत है। स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वन द डे, और उस नॉलेज के साथ स्माइल करते हुए जो उसने आज जीती थी। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।